आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, जी। ठीक है, एंड उसका क्या नाम है या वो शुरू कैसे हुआ? कभी भी अगर इलेक्शंस या कोई ऐसी चीज पास आती है ना, तो एनजीओ को ना उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। गंगानगर में मैंने ऐसे बहुत सारे नेता देखे हैं जो स्टार्टिंग जिन्होंने करी समाज सेवा से करी, और फिर समाज सेवा से धीरे 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 ध्यान भटकता हुआ नेतागिरी में। या तो यू नशे में या कनाडा जा रहा है, कनाडा वाले वापस भेज रहे हैं वो ना, भेज रहे तो हैं। एटलीस्ट तो आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि समाज सेवा सिर्फ समाज सेवा ही नहीं होती, लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, उन लोगों के दर्द को जानना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैभव, अगर मैं ये कहूं कि दिल से जो टच करा मेरे को जो चीज वो ये थी कि हाउ ही कनेक्टेड विद दैट चिल्ड्रन। सर, अच्छे कामों को ना उठने में देर जरूर लगती है, लेकिन जब वो उठते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच मैं जाते हैं। व्यूअर्स को ये भी कहूंगा कि एक बंदा जोड़ना बहुत मुश्किल है। इस बंदे ने पीछे अपने 400-500 लोग जोड़ लिए, और वो भी किसी महत्वाकांक्षा से नहीं, सिर्फ समाज सेवा के उद्देश्य से, लोगों को खुश करने के उद्देश्य से। तो ये हम पॉडकास्ट में आज हमने देखा। आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना, आपको भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट में कुछ सेंसेशंस आएंगी जैसी हमने बातें की हैं। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा था, तो आज के गेस्ट से मिलते हैं। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है गंगानगर की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, मिस्टर अरमान सेतिया। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया, काफी अच्छा लग रहा है। अरमान भैया, आप बस ये सोचो कि आपने कुछ तो अब किया है ऐसा लाइफ में जो आप द फ्रीलांसर शो में सामने गेस्ट की चेयर पे वही मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ तो किया होगा जो आज इतनी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था कि बुला ले, आज बुला ही लिया तुम लोगों ने। कहते हैं मैनिफेस्टेशन। हाँ, प्राउड फीलिंग तो होगी। बिल्कुल। मेरे को लग रहा है अब मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या किया, आज बताऊंगा मैंने क्या क्या किया। बिल्कुल, हम भी जानना चाहते हैं और हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि अरमान जी ने क्या क्या किया है। हमें बहुत लोगों ने पिछले इन दिनों में, मैंने कई बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कि आप किसको एज अ गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहते हो। ज्यादातर मेरे पास कमेंट्स में अरमान सेतिया, अरमान सेतिया, अरमान सेतिया, अरमान। वो सब मेरी आईडी थी। मैं कहा बुला ही नहीं रहे यार। अच्छा, रुचि आ गई, मेरा सारे दोस्त आ गए, मैं नहीं आ रहा। मैं कहा मैं फेक आईडीज बनाता हूँ। ये तो मैं भी सोचूं भाई, हर कोई अरमान अरमान क्यों बोल रहा है? वो मेरी आईडीज थी सारी। बट अरमान भैया, फैन फॉलोइंग तो है आपकी, ये तो मानना पड़ेगा। आप कह रहे हो, आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। है, बिल्कुल है, बस, तभी आप यहाँ आए हो। वो तो मैं मैनिफेस्ट किया था। दो तो आपके सामने बैठे हैं, हाँ। हम भी यही बात करते हैं भी अरमान भैया कब आएंगे। सही बताओ। इट इज ग्रेट कि आज Thank आप you. हमारे पास ना पॉडकास्ट में आ गए। तो मतलब अब कहाँ से शुरू करूं मुझे नहीं पता, बट आजकल जो आप सबसे ज्यादा हाइप पे जिस चीज में चल रहे हो, तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, जी। ठीक है, एंड उसका क्या नाम है या वो शुरू कैसे हुआ, वो प्लीज आप अपने बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरे एनजीओ का नाम मैप ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, और ये रजिस्टर 2024 में हुआ है। इसका मेन मोटिव है बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लेके आनी है। कैसे मर्जी करो, कुछ भी करो, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। ये नहीं कि आप फोटो क्लिक करवाओ और चले जाओ। हमारा ये होता है कि आप जाओ, बच्चों से इंटरेक्ट करो, उनके खेलो, उनके घर वालों को जानो, उनको किस चीज़ से मन करता है, क्या करने का मन करता है, उनके उसका टाइम बिताओ, उस जगह पे रह के देखो और वो चीज़ करो जिसमें उनको खुशी मिले। बट अरमान भैया, इसमें तो मतलब एक एनजीओ है, तो मेरे हिसाब से तो ये होता है कि हाँ भाई, आप गए हो, आपको पता चल गया भी इस जगह पे आपको कुछ डोनेट करना है, आप गए हो, फॉर एग्जांपल फूड ले गए या ब्लैंकेट्स ले गए, आप गए, आप देख के और आप आ गए, इतना ही होता है एनजीओ का काम। यूथ कैसे जुड़ गया? यूथ अगर ऐसे जुड़ ही नहीं पाएगा। यूथ को चाहिए कुछ अच्छा करे। आज मेरे साथ 400 लोग हैं, वो क्यों जुड़े? क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बार फिर रोकूंगा, कितने लोग हैं? 400। क्या बात है! 400 नहीं, 475 कुछ इतने अभी जुड़े हुए हैं इसमें। मतलब और मैक्सिमम 20 से लेके 30 साल के एज के लोग हैं, जो लोग नशा भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा कह के कोई ऐसे गलत काम नहीं करता होगा। क्या बात है, अरमान क्या बात भैया, है। सबसे आई स्वेयर अभी आपने बोला ना, एक फिगर दी 475 के अराउंड, अभी कुछ हुआ अभी, मतलब एक मतलब गूज बम्स आ रहे हैं हमारे को लिटरली। तभी मैंने आपको रोका बीच में और मैंने बोला कितने हैं, आपने बोला 400, 475। इतने जनों को एक साथ जोड़ना और लेके चलना, इट्स अ ग्रेट थिंग, लिटरली। आप तो अपनी कंपनी चला रहे हैं बॉस। कंपनी नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। जो काम आपको अच्छा लगे, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आप उसमें दिल लगा रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। आज आप भी पॉडकास्ट कर, आप 100% लोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वही मेरे साथ है।
अपना ये 100% कैसे दे जोड़े, देगा। मतलब इनिशियली बताओ मुझे कि मतलब पहला व्यक्ति जो आपने जोड़ा होगा, क्योंकि देखो व्यक्ति जोड़ने कोई आसान काम नहीं है, 475 इन्होंने जोड़ लिए तो दैट इज अ बिग थिंग। इसके पीछे कहानी है, इसके जैसे पीछे कहानी है, सुनाइए फिर। 2020 में कोरोना आया था, आया था। तो हम क्या कर रहे थे, खाना ही बना रहे थे या फिर बिल्कुल, लूडो बिल्कुल। खेल रहे थे। हाँ। तो नहीं, अगर मैं मोदी जी के हिसाब से बताऊं तो हम थाली बजा रहे थे, हम दिए जला रहे थे। नहीं, मैं खाना बना रहा था, ठीक है, नई नई डिशेस ट्राई कर रहा ओ, था या लूडो खेल रहा वो था। ट्रैक से अलग चल रहे थे। हाँ, तो मैं लूडो खेल तो हमारा ग्रुप बन गया, सारे फ्री थे, अब क्या करते थे, ठीक लूडो है। में हमने एक ग्रुप बना लिया कि अपने लूडो खेला करें शाम के टाइम। Good. तो हम 20 से लेके 21 तक खेलते रहे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लॉकडाउन था, कोई वर्क फ्रॉम बिल्कुल, होम कोई है, काम कुछ नहीं है, था। और शाम को फ्री होते थे। तो फिर मैं सोचा अपने कब तक ये सब करेंगे यार। जैसे हम्म। मेरे मन में होता है लड़का रात को, लड़का अपने आप से बात कर रहा था रात के टाइम, हाँ। तो वो मेरे में हो यार मैं क्या कर क्या रहा हूँ, ऐसे खाना बना रहा हूँ, लूडो खेल रहा हूँ, जिंदगी में चल ही नहीं रही, रुकी हुई थी एक तरह से उस टाइम पे। मैं उनसे पूछा, मैं अपने कुछ अच्छा काम करते हैं, अपने ग्रुप बन गया एक लूडो का, सही। तो लूडो ही खेलते रह गए सारी उम्र। तो उनको मैं बोला कि अब अपने ये चीज करते हैं। लेट्स ट्राई। हाँ, तो वो उसका नाम नहीं समझे क्या करें, मैं कहा, अपन रास्ता ढूंढते जाते तो अपने ऐसे ही रखते कि मैप ऑफ हैप्पीनेस। क्या बात है, मतलब तो हम नक्शा रास्ता, ढूंढ रहे हैं खुशी का। क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम सब नए थे, किसी है। ने ऐसा काम किया ही नहीं हुआ था पहले, ठीक क्योंकि है। अपन जगह देखते चलते, कोई जगह मिलेगी तो वहाँ कुछ ना कुछ कर लेंगे, पहली बार तो ये कुछ ना कुछ कर हाँ, लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि होता है। बंदा उस साइड माइंडसेट में होता नहीं, हमने इसको बहुत आगे लेके जाना, इसको रजिस्ट्रेशन कराना, से कभी भी नहीं हुआ। तो हम गए तो सबको अच्छा हुआ, सबके ना उस दिन ना हम ऐसे लाइट सी बॉडी होती कि जैसे हम प्राउड फीलिंग आई कि अपने आप को हर बार ब्लेम करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वहां देखते हो कैसे स्ट्रगल करते हैं उस चीज में। तो मुझे लगा कि नहीं है, इनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आनी है, इनको जो जो चीज करनी है वो मैं करके दूंगा, इनको गेम्स चाहिए तो मैं ला के दूंगा इनको, कोई, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा इनको, बिना पढ़ाई के नहीं। अगर मैंने आदत बना ली ना इनको, तो ये मेरे से हर बार एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ये पढ़ते रहेंगे तो ये बढ़ेंगे भी, उनको कुछ ना कुछ मिलता भी ये रहेगा। बहुत अच्छी चीज वैभव इन्होंने कही। देखो इन्होंने एक एनजीओ चलाना, मतलब मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल है, लेकिन एक एनजीओ चला के लोगों को पढ़ाना, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, और वो भी गंगानगर जैसे एक शहर में, ये बहुत काबिले तारीफ है। मतलब नहीं, इसके कहीं लिए पे अरमान भी जी, हो, पर शहर कोई भी हो, लेकिन ये है कि अपने को वो इलिटरेसी रेट कम करने की, बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना। वो चीज वो जेन्युइनली अरमान भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, और गंगानगर में नहीं, मतलब ऑल ओवर इंडिया ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि पैसे दिए एंड इट्स डन, काम हो गया। तो उससे उनके अंदर की आत्मा को शांति मिलती है। और आपकी अखबार में न्यूज आ जाएगी, आज हमने ये काम के लिए, अंदर उनको भी पता कर क्या रहे, आज हम करके तो हम अंदर से प्राउड फीलिंग करते हैं, हम उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लेकर आए, और मैं अकेला नहीं, मेरे पूरे ग्रुप के मेंबर करते हैं। नहीं बिल्कुल। और मैं अपने व्यूअर्स को एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, जहां पर मैं आपसे मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील किया मैंने, और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आपके जो ग्रुप का नाम है वो आपने मैप ऑफ हैप्पीनेस रखा है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MOH, मोह। और जिस दिन मैंने वो सुना था ना, मतलब मेरे दिल में आप तृप्ति हुई थी भी यार, मतलब वाकई ये सच्ची में मोह हो गया है, लोगों का भी हो गया है, हमारा भी हो गया है, और आपका तो उन बच्चों के साथ है ही है। एक कनेक्टेड फील करते, लाइक एक बस्ती में, हम काफी बस्ती में जा चुके हैं, गंगानगर में कईयों को ये भी नहीं पता कितनी बस्ती कितनी, कोई बता दो, कोई रिकॉर्ड दिखा दो, किसी को नहीं पता होगा। अच्छा, तो आपका पर्टिकुलर कोई एरिया है कि आप यहीं पे सिर्फ ज्यादातर जाते हो या ऐसा कुछ? हमारा ये होता है कि 1 महीने आज मैं ही करता रहूंगा, तो इसका मतलब मैं कभी लीड किसी को दे ही नहीं पाऊंगा। मैं किसी को कहता हूँ कि आप लीड करो, एक 2 जने किसी ने लीड किया, फिर अगले महीने कोई और 2 जने, उससे उन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आएगी, जो बच्चे यूथ है वो अपनी मर्जी से ढूंढेंगे। हर बार मैं कहूँ सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो मेरे साथ वाले क्या करेंगे? बहुत अच्छी तो उन लोगों को मैंने बोला कि तुम लोग लीड लो, तुम लोकेशन देख कर आओ, तुम पहले एक दिन जाओ कि क्या चाहिए, क्या उधर की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे मैं अपनी मर्जी से चला जाऊँ, वो तो हर कोई लेके जा रहा है। वही कहता है ना, केले लेके चले गए, खिला दिया, केले लेके चले जाऊं, ऐसे करो, लो फोटो ले लो, नहीं, उनको रिक्वायरमेंट क्या, किसी ने कभी आइसक्रीम ही नहीं खाई, तो आप ऐसे लोगों को लेके जाओ जिसका आइसक्रीम की वो होता है ना, जो कौन सा होता है वो रिक्शे वाले, जो रिक्शा होता है, क्या होता है जो आइसक्रीम गलियों में चलती है, तो उनकी सैलरी कितनी होती है, कितना कमाते हैं, कभी कभार 200 रुपए, कभी कभी 1000। तो उन लोगों को बोलो इस बस्ती में आओ, इन बच्चों को गर्मी में खिलाओ, क्यों नहीं खुश होएंगे? क्या बात है, मतलब दोनों काम हो गए ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट के लिए नहीं मैं कह रहा, अंदर से ना, मतलब मेरे ऐसी टचिंग आ रही है ना कि भी यार उन लोगों को खिलाओ जिन्होंने कभी खाया ना, उनसे पूछ के अब, जैसे मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें खाना क्या है, पहले उनसे पूछे पढ़ते हो, क्यों पढ़ाई जरूरी है। अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें फ्री की आदत नहीं लगनी चाहिए, फ्री की लग गई ना तो आपको लगेगा ये तो सब कुछ ऐसा ही मिले, तो मैं क्यों पढ़ूं? पढ़ना जरूरी है आपका, पढ़ाई करोगे तभी आप एक 100 लोग होते हैं बस्ती में, एक भी एजुकेट हो गया ना तो चेंज कर देगा किसी ना किसी को। इस चीज पे आता हूँ, आपका विजन ये
मतलब ठीक है वो 2021-2020 में आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन विजन कैसे आया कि पढ़ाऊंगा, सिर्फ फ्री में नहीं खिलाऊंगा? मतलब एक होता है ना कि बंदे की सोच कैसे एकदम चेंज। रीजन इसलिए क्योंकि अपने जितने भी लोग हो रहे हैं ना, यहाँ पे लोग होते हैं अप्रोच लगा ले कुछ, उनके पास अप्रोच नहीं होती। वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा इस चीज को लेके। ये मतलब गंगानगर में ऐसी सोच लेने वाले कुछ ही लोग हैं। देखो मैं आपको मतलब अभी चलो हालांकि हमारी शुरुआत है, बट फिर भी मैं आपको एक कंक्लूजन की बात बता दूं। आपने मेरे को एक फिगर दिया था 475, आज आप 477 तो करके जाओ। ये 2 तो रजिस्टर हो गए सर, मैं तो कांग्रेचुलेशंस पहले तो। ये तो डन हो गया। मैं तो पहले ही कर चुका था, इनका पहले कॉल आ चुका। कभी कभी आप ना अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हो कि आप नहीं दे सकते टाइम, लेकिन हमारे ग्रुप में ये नहीं है। आप नहीं आ सकते मत तो हमारी रील शेयर कर दो। रील शेयर नहीं कर सकते तो कोई आइडिया दे दो। आइडिया नहीं दे सकते तो हम गलतियां करेंगे। मेरे पर 20 से 30 की एज है तो गलतियां ही करेंगे, उम्र उनकी वैसी है, लेकिन हमें आइडियाज दोगे तो हम सुधार ला के उसको परफेक्ट कर सकते हैं, कि हम रुकेंगे नहीं। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। आपने कभी सोचा था अभी आज आई गेस आपका जो मैप ऑफ हैप्पीनेस पेज है उसके ऊपर आई गेस फॉलोअर्स 13 के या 11 के है, 11 के सॉरी उसके अराउंड है। कभी सोचा था भी आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाएगी? अच्छा काम करने हो तो सोच लंबा लेके चलते हैं कि हाँ यार हो जाएगी, क्योंकि हम ये सोच के हमारा कभी फॉलोअर से मतलब ही नहीं है। और 11,000 फॉलोअर्स है मेरे, उसमें ऐड कितने हैं? 400। 11,000 तो नहीं है ना, क्या फायदा? आजकल इतने फॉलोअर्स लेने के लिए लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अभी इतने फॉलोअर्स पेड फॉलोअर्स चलते हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात है मेरे रुक के ना 400 लोग हैं, 11,000 नहीं। हाँ, वो तो जुड़े हैं ना धीरे धीरे। मुझे सिर्फ 11, मेरे को वो लोग चाहिए जो मेरे साथ जुड़े, मेरे को देख के और कुछ कमेंट भी ना करे, कुछ ये आप अच्छा कर रहा हूँ गंदा कर कुछ नहीं, आप मेरे को सजेशन जरूर दो कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं सही कर सकूँ। लेकिन देख ही रहे हो तो वो चीज़ मेरे लिए व्यूअर की कोई फायदा नहीं। मेरे को व्यूअर है तो वो बस देख मेरा ही काम रहे, और किसी आगे वो कह रहा है इसने ऐसा किया है, तू भी कर तू अपना अलग से एनजीओ खोल लेते कोई ना कोई। तो ये चीज़ है। चलो अब उस पे आते हैं, जब आप जाते हो उन बस्तियों में क्या देखते हो कि सच्ची में लाचारी है, सच्ची में वो खाना नहीं मिलता उनको, भूखे भी सोते हैं कई बारी, मतलब कैसा फील होता है कि सही बताऊं तो हम ना ये चीज़ सोच के नहीं जाते, हम चाहते हैं उनको खुशियाँ लाने की। हमारे पास एक ही मोटिव होता है, उनके चेहरे पर मुस्कान लानी है। तो हम ये मोटिव रखते नहीं क्या हो क्या रहा है हमारे एट प्रेजेंट बच्चों की क्या है, क्या उस टाइम पे क्या है। कुछ बच्चे होते हैं तो नहीं खुल पाते, लाइक हम किसी से पूछते प्रधानमंत्री कौन है, किसी को जवाब ही नहीं पता था। क्या आपके आधार कार्ड बने हुए? नहीं बने हुए। क्या मैं ये पूछूं कि तिरंगे में कितने कलर होते हैं? नहीं पता। लेकिन ये चीज़ आप एजुकेट कर दो उसको, अगली बार पूछो वो आपसे पहले जवाब दे देंगे, आपके क्वेश्चन से पहले आपको जवाब दे देंगे ये कलर होता है। उनके बस माइंड सेट में डालना पड़ता है ये चीज़ है। एजुकेट किया उसके कोई ऐसी चीज़ पे आप उसको चॉकलेट दे दो कि बताओ जनगण मन किसने गाया, या फिर कौन सा नेशनल एंथम है, बहुत उसने किसी ने हाथ खड़ा किया उसको चॉकलेट दे दी। उसको पता चल गया उनको ऐसे करने में कुछ मिलता है। तो अगली जैसे एक मैं बस्ती में गया तो वहाँ बच्चों की ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी। उनको बाद में पता लगा कि ड्राइंग्स अच्छी है। बाद में स्कूल में पता था ना मैं उनसे ड्राइंग्स बनवा लेता। ग्रेड्स मिलते थे कि B+ ये वाला, उनको पता ना कि इतनी अच्छी ड्राइंग उनसे बनवा लेता। इस बारे में तो मैं ये कहूंगा कि कुछ लोगों को ना मतलब किसी चीज में उनका परफेक्शन होता है, किसी चीज में भगवान ने उनको नहीं दिया होता। तो मेरे को एक शेर याद आ रहा है मैं आपके सामने, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वाह वाह, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं। बहुत खूब। और आपने लोगों को पहुंचाने की कोशिश करी है, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, मतलब इसके लिए सैल्यूट है। थैंक यू। अच्छा अरमान भी एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना पर्सनली चाहते हैं कि हाँ भाई हम कुछ डोनेट करके आए। हाँ ऑब्वियसली ये नहीं मैं कहता कि वो मोह के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट उनका पर्सनली होता है भी आज मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो ना आज फॉर एग्जाम्पल 100 समोसे ले जाएंगे बांटने, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है कि उसमें से 50 तो वापस लेते हैं भी हम नहीं बांट सकते। तो ऐसा होता होगा आपके साथ? वहां जाओ ही मत, और कितनी जगह जहाँ आप जा सकते हैं, बट भीड़ तो सारी जगह लगती है सर। तो आप उनको बोलो लाइन पे लगो। बच्चों से कनेक्टेड होना तो है, बच्चों को पता कोई आ रहा है और मेरे को लेके जाना है। बच्चों आपके कनेक्टेड नहीं है जो आपकी बात सुने, आप उनके साथ जाओ, आओ आपका गेम खेलते बैठ जाओ। बच्चों को गेम से चलो बैठ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ वजह दो ना, मैं हमेशा वजह ही नहीं है आपके पास। आप आए, उनके पास सामान है आपके हाथ से, आपसे ले लिया, छीन लिया। आप उनको बिठाओ, आप उनसे कुछ खेल लो, कोई बात करो। आप वही बात होगी कि आपने दिया और चले गए, क्या हो गया उससे? बिल्कुल सही है, ये मैंने बहुत रियलाइज करा है। ये सिर्फ आप दे रहे हो ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, नहीं मिल रही। आपने सबसे बड़ी बात ये बोली भी, आपके पास सिर्फ एक ही रीजन है, आप वो वहां गए हो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है,
लेकिन सामने वाले के पास भी तो एक ही रीजन है कि उसने बस खींच के भागना है। हाँ, उसको पता तुम आए हो मैंने लेना है। आपने उससे कितनी बातें कर ली, बेटा कौन से स्कूल में जा रहे हो, क्या खेलना पसंद है, पापा क्या करते हैं, आपके फादर है कि नहीं, आपने कभी कुछ भी नहीं पूछा है बातें। ये बात बिल्कुल सही। आप गए, दिया, फोटो क्लिक कराई और वापस आ और फेसबुक पे स्टेटस लगाया, फीलिंग हैप्पी ब्लेस्ड लव टू बी लाइक लाइक लाइक, और लाइक्स आ गए, हाय हाय बहुत अच्छे बहुत, क्या फायदा। ये आपने फोटो से ना मुझे एक बात याद आई कि लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब वो कैसी मतलब अच्छी चीज हुई जहाँ जिसको आप फोन से आगे ले आए, रील्स में ले आए। जब आप कुछ लंबा टारगेट लेके हम कैसे देख के गए, हम भी देख के आए हैं, हम भी लोगों को देख के तभी तो इंस्पायर हुए कि हमें कुछ ना कुछ करना है। अब मैं देख ही नहीं पाऊँ, कल ना मेरे अंदर कौन सी आत्मा आ गई, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को लगा कि हाँ यार ये लोग भी कर रहे हैं, मैं इससे अलग से क्या कर सकता हूँ। आइडियाज तो देख के ही आते हैं। आज आप रील्स में देखो तो सब कुछ ट्रेंडिंग ही रील्स में है। प्रधानमंत्री स्पेशल रील्स वालों को एक अच्छा सा सम्मानित कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप एक अवेयरनेस कर। आज घूमने का शौक कहाँ से है, लोग रील्स देखते हैं, बीवी की कहती है चलो मेरे को यहाँ लेके जाओ, खर्चा लगता है ना, तो ऐसे तो उनको सपनों में आए नहीं मेरे को यहाँ जाना है। ये रील्स ऐसी बन जाती है कि लोग कहते हैं मेरे को वहाँ जाकर। हमारा ये है कि आप रील्स मत देखो, कुछ मत देखो। अब जो आज आपको कैसे पता चला कि मैं वो काम कर रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आप हो नहीं, आप नहीं हो, तो आपको खाली इंस्टाग्राम से देखा ना, मिला तो मैं पहली बार हूँ। बिल्कुल सही। और ये देखने के बाद आज मेरा कोई गलत लगता तो मैं आपसे सजेशन लेकर जाऊंगा कि सर बताओ गलत क्या कर रहा हूँ, मैं उसको सही कर लूंगा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। सजेशन तो यही है कि अगली बार हम दोनों साथ में होने चाहिए। वहीं पे पॉडकास्ट करेंगे, बताओ उनके साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि वो अपनी खुद की बात बता सके। अच्छा, आप जो ये डोनेशन कह लो या आप मतलब सेवा भाव से जाते हो, ठीक है, डोनेशन चलो मैं नाम नहीं दूंगा, आप सेवा भाव से जाते हो, तो इसमें आप कहीं से फंडिंग लेते हो या आपका जो ग्रुप है आप वहीं से करते हो, आप कैसे करते हो? बहुत अच्छी बात पूछी, और ये पूछना भी बनता है क्योंकि लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि यार इसको फंड आ रहा है और ये तो बस वो कहते हैं कि मिसयूज। और लोग काफी लोग लोग होते हैं ना कि अपने पी बनाने के लिए इन्होंने ये कर रहे हैं। तो एक्चुअली पता है क्या है, मेरे पास जो ग्रुप है ना, मैं अभी आपको बोला 20 से 30 साल की एज का है, तो उनसे मैं 100 रुपये पर महीने लेता हूँ। अगर आप भी हो ना, मैं आपसे भी 100 रुपया ही लूंगा। और 400 लोगों में फंड तो अच्छा बन नहीं रहा, मैं बाहर जाऊं क्यों। और दूसरी बात, अगर फंड का है तो वो फंड ना, हमारा अकाउंट का बैंक बैलेंस देख लो, हम ड्राइव पे 6-8 हज़ार की ड्राइव कर लेते हैं। खुशियां खाली पैसों से थोड़ी ना आती है, बिल्कुल सही। चीजें लेनी पड़ती, कुछ लेनी पड़ती है। तो उस चीज, आप बच्चों को बैट लेने का शौक, आप मना कैसे करोगे, बता दो। बिल्कुल सही। किसी को कोई किसी चीज का शौक है तो वो चीज में एक्सपेंस लगती है, लेकिन कभी भी हमने किसी नेता से आज तक पैसे नहीं लिए, कभी भी कहीं पे भी बड़ी बात कह रहे हो आप कि लोग ना एनजीओ खुलने के बाद जाते हैं लोगों के पास। मेरा रिकॉर्ड निकालो, मैं किसी नेता के पास फंड के लिए नहीं गया। मैंने देखा ये चीज है। और एक और चीज है, मैं ग्रुप में मैसेज लिखता हूँ, कभी ग्रुप में पैसे नहीं डालता कि इस लड़के के 200 रुपए आए, इसके 400 क्यों दिखाना। आपके 100 रुपए है तो सबके 100 रुपए फिक्स है, मेरे सब इक्वल हो। अगर आप 500 देना चाहते हो तो भी आप मेरे को 500 दे रहे हो तो मैं 500 रख रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रुप पे नहीं लिखूँ इनके 500 रुपए आए ये आए, नहीं। 100 रुपए लिमिट है, आप 100 दे रहे हो, मेरे लिए उतने ही हो जितने 500 लोग दे, सब इक्वल है एक जगह पे। जैसे भी देखो गंगानगर में जैसे भी अगर कभी हर एक एनजीओ के लिए होता है ये, कभी भी अगर इलेक्शंस या कोई ऐसी चीज पास आती है ना, तो एनजीओ को ना उसके पास जाने की कोशिश करते हैं भी हम थोड़ा सा फंड दे देंगे। मेरे पास भी आए थे, मैंने मना कर दिया। अच्छा, नाम तो आप लोगे नहीं, नाम भी नहीं लूंगा और आए भी थे नहीं आए होंगे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, लोगों को पता है अच्छा काम करता है, इसका टीम है, लोग मेरे काम के लिए नहीं आए, बहुत मेरे लिए काम के लिए आते हैं, मैं आता। आज कोई जेन्युइन मेरे को कोई नेता कहे मुझे एक बस्ती पे हेल्प करनी है, मेरे को लगता है बच्चे का कोई अच्छा भला हो रहा है तो मैं करता, लेकिन उसमें उनको मेरी टीम से मतलब है। उनको 400 वोट दिख रहे हैं, 400 नहीं दिख रहे, 400 के आगे वही 3 लोगों का हो, 3 हजारों वोट दिख रहे हैं उनको, तो वो चीज नहीं। चलो आज ये कह सकते हो भाई अरमान सेठिया गंगानगर की भी सत्ता तो हिला ही सकते हैं। नहीं मैं खुद हिला पड़ा हूँ मेरा खुद के चुनाव आए थे अभी, मैं खुद हिल गया। मैं इसी बात पे आने वाला हूँ, गंगानगर में मैंने ऐसे बहुत सारे नेता देखे हैं जो स्टार्टिंग जिन्होंने करी समाज सेवा से करी, और फिर समाज सेवा से धीरे धीरे ध्यान भटकता हुआ नेतागिरी में पहुंचे। सबका अलग अलग ट्रिक है जाने का, मेरा ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैं ऐसे उस लाइन में जाऊंगा, क्योंकि उस लाइन में चला गया तो मेरे एनजीओ खत्म, फिर मैं एनजीओ नहीं कह सकता, फिर मैं नेता ही रहा, फिर वो समाज सेवा खत्म हो रहा है, फिर वो पार्टी बन जाएगी आपकी, फिर वो समाज सेवा ही खत्म ना। जहाँ कोई मकसद आ जाए वो समाज सेवा नहीं रहती। मकसद
नहीं होना नहीं, चाहिए जैसे किसी मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो आपको नोटिस करा है, हम्म चाहे राइट फ्रॉम योर लॉ कॉलेज जी जहाँ पे आप सेक्रेटरी थे, आए था भाई, यस जनरल जनरल इस बात को भी 8-9 साल हो देखो गए मैं ये बता दूं, हाँ। मैं इनके साथ इसीलिए जुड़ा हूं, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, ये पॉडकास्टर है, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। नहीं, हम सही बात है। से नहीं भटकेंगे। मैं फिर वापस उसी मुद्दे पे आ आता हूँ जाओ। कि जब 8 साल पहले जब आप लॉ कॉलेज के हाँ जनरल जी। सेक्रेटरी बने, तो क्या उद्देश्य था उसके पीछे? कहीं मैं इसका रीजन बता, तो गंगानगर में नाम नहीं मैं लूंगा, लेकिन जो लोग निकले हैं नेता बनके, प्रेसिडेंट बनके कॉलेजेस से, वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। आप ही के फ्रेंड्स जानता हूँ मैं जानते हो ना, हाँ, अच्छे से आप ही के फ्रेंड्स जानता हूँ हाँ। मैं। तो आपका भी कहीं ना कहीं उनका जैसा हम्म, मोटिव या उनके जैसी सोच नहीं ऐसा नहीं कुछ है। भी नहीं है क्योंकि मेरा लॉ करने का यही था कि मैं बीकॉम जब कर रहा था ना एसडी में फुल एक्टिव था ठीक है। लाइक इलेक्शन से इंसोल मजा बहुत आता है कॉलेज में इलेक्शंस जो होते थे यही अच्छे तो होता थे है सबसे बड़ा तो मजा। वो एक आप जान पहचान होते क्योंकि गंगानगर लिंक से चलता है मेरे को ये बिल्कुल, लगता है अगर बिल्कुल। आप हर चौथा चलेंगे- बंदा हर चौथे बंदे को जानता हाँ है। तो मेरा ये था कि यार लॉ मुझे करनी नहीं थी सही में मेरा लॉ वाली फील्ड में मैं ऐसा था ही नहीं मेरा बीकॉम कर ली ठीक है अपना अलग से बिजनेस करूंगा ठीक है तो मैं ये लॉ में जा रहा हूँ ना कुछ करता हूँ तो लॉ में ये था कि कभी भी कोई भी ईयर का चुनाव लड़ सकते हो लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 3 में ऐसा ये नहीं कि फाइनल ईयर में ही लड़ना है आजकल तो रूल्स आ गए कि फाइनल ईयर वाला प्रेसिडेंट के लड़ेगा बाकी जनरल सेक्रेटरी ऐसे रूलिंग आ गई है बिल्कुल तो सही ऐसे है। कोई रूलिंग नहीं थी ठीक है, और मेरे टाइम तक ऑफिस भी नहीं था प्रेसिडेंट का फिर भी मैं लड़ा चुनाव क्या बात है, बिना ऑफिस के। हाँ और मेरे को ये था कि अगर मैं लोग करनी तो मैं इस चीज में जाता हूँ तो मेरे को लोग जाने क्योंकि मेरे को लोग करनी नहीं थी तो ये चीज करता हूँ लोग भी जान जाएंगे लोग भी हो जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा एक जगह में जाने के लिए ठीक है, तो किया और वहाँ पे निर्विरोध चुनाव थे और कोई सामने भी आया तो वो दोस्त ही थे एक ग्रुप सा बन गया वो बैठ वो- गए होंगे ना आपको देख के, हाँ जो सामने आए वो बैठ गए बैठे नहीं थे उनको या बिठा दिए गए? बिठाया क्योंकि मैं कैसे? क्योंकि वही आपके ना आपके ग्रुप में काफी लोग नेता बन गए तो मेरी उनकी सपोर्ट थी तो मैं समझ गया, आपके साथियों ने कहा होगा बैठ जा, हमारा अरमान खड़ा हो रहा है भाई। नहीं एक एक्चुअली लॉ में होता है एक साल तुम बन जाओ एक साल हम बन जाते हैं तो एक म्यूचुअली रिस्पेक्ट होती है लाइक ठीक हम है। ये नहीं मानते कि अंडरस्टैंडिंग थी आपकी। कभी भी ग्रुप्स बना के कभी नहीं चलते सबको साथ लेने में आपको जोर आता है ग्रुप क्या? बनाने में आप ये सोचो यार 2 मिनट लगेंगे आप दोनों अलग दो जो आप अलग फोर्स कर ये अलग कर हाँ, लो मैं क्या? पॉडकास्ट अलग निकालूं तो फ्री ये हाँ। रखे, लांसर मैं रखूं। हाँ फिर वही है ना कभी भी कोई फायदा भी बताओ टूट के क्या मिला कुछ भी नहीं मिला बिल्कुल नहीं। अरमान भैया राजनीति में तो आप हो थोड़ा सा मैं इसको नहीं, मजा वो आता है देखो इन्होंने जो बातें करी है वो राजनीति से मिलती जुलती है। राजनीति में तो आप चलो मान लोगे तो। अभी मान मैंने ली सुना है। अभी मैंने सुना आपने पीछे चुनाव लड़े थे कुछ। बस उसी टाइम ही रोया हूँ मैं लास्ट लाइक चुनाव के दौरान कि यार ये क्या हो गया लाइक मेरा ये था कि वो होता नहीं कि एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि इस चीज में क्योंकि मैं 5-6 साल से कोर्ट में था लेकिन कोई जानता ही नहीं था कोर्ट में पर अब जानने लगे, अब तो आप कोई भी नहीं जानता था मेरे को मैं चैम्बर के आगे पीछे वालों के अलावा कोई भी नहीं जानता था तो मेरा ये था कि मेरा मन तो कॉलेज में किया हुआ था टीम वही सेम थी मेरी कोई 19-20 का एक सबसे अच्छी बात कॉलेज के दोस्त होते हैं ना ये कमाया मैंने कि कोई भी नहीं हिला तब जो ये एसडी कॉलेज कन्फेशन पेज है वो आपका है? पहले था गंगानगर में सबसे पहला कन्फेशन। चलो गंगानगर बताओ। की राजनीति आपके अकॉर्डिंगली हाँ। क्या सही चल रही है, या गंगानगर में वो चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जो गंगानगर से श्री गंगानगर बना देता है? अगर मैं यही सेम सवाल आपसे पूछता तो आप क्या कहते हैं देखो फिर वो ये बात पॉडकास्ट में ले रहा हूँ कि आप लेकिन सवाल ऐसा पूछे इसमें कोई भी रिप्लाई दे सकता है लाइक आपका भी मैं रिव्यूज ले रहा हूँ क्या कहते नहीं, हैं मैं तो कहूंगा कि गंगानगर नीड्स वेरी गुड पॉलिटिशियंस। अभी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अभी अच्छे पॉलिटिशियन लेकिन साथ वाले खराब कर रहे हैं हाँ, पॉलिटिशियन सभी अच्छे हैं कोई भी बेकार नहीं है नहीं बेकार मैंने देखो बोला नहीं, कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी। देखो कंट्रोवर्सी हाँ देखो मैं कोई ऐसा नहीं शब्द यूज नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से जो होते हैं सब अच्छे हैं। टीम है एक सब टीम अच्छे हैं। हर कोई बंदा अपना बेस्ट देता है गंगानगर बहुत बड़ा है लेकिन अरमान जी हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गंगानगर में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंगली अगर जाऊं तो गंगानगर को एक ऐसा नेता चाहिए। मेरी बात कर रहे हैं हाँ ठीक है गंगानगर को एक ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ में लेके, जो धड़ेबाजी नहीं हो, और वो आपके अंदर मेरे को क्वालिटीज दिखती है। लेकिन मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहता मैं लास्ट इलेक्शन के बाद ऐसे हो गया वो तो पहला इलेक्शन तो सब हारते हैं भाई। ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं पे हाँ, जो पहला हारेगा वो दूसरा जीतेगा। अच्छा ऐसा ये नहीं मेरा ये था मैं इलेक्शन जीता ना तो मेरा ये था कि लाइक होता नहीं है कि लास्ट टाइम बंदा रोया हो तो मैं उस टाइम पे रोया कि यार सब मैं जब आप आप रोते भी हैं? 100% मेहनत देने के बाद
और उसके वो बाद तो आपको फील होता है, लगे फील कि होता है। यार आपके कभी भी आसपास वाले मारते हैं, वैसे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो 2 ढाई बजे तक जीत रहा हूँ, लेकिन वो खुशी इतनी हुई जब मैं थैंक यू बोलने गया ना सबको, तो सबने बोला यार डिजर्व करता था। नहीं तो बिल्कुल वो मैंने अर्न किया। तो वो ऐसे कुछ होते ना मूवमेंट्स होते हैं आपके इलेक्शंस के। तो वो जो वाले ऐसा था कि जितने सीनियर एडवोकेट जिनको मैं कभी पहले वो मेरे को जानते ही नहीं थे, बिल्कुल सही। उन्होंने बोला ना कि अच्छा अब आप अरमान से थे, तो मैं उतने में खुश हुई कि उन्होंने मेरा नाम जान आपको लिया। जानने लग गए लोग, है ना, आप ये हाँ, कहना कि मैं कोर्ट में नहीं जानते थे लोग, बाकी तो इसको जानते इसको थे। वैभव मैं पता है क्या कहूंगा, हम्म, इनकी अगर मैं ये कहूं कि इनकी सेल्फ स्टीम नीड्स बहुत ज्यादा है, दैट इज ही वांट्स कि एवरीवन शुड रिकॉग्नाइज हिम। और मैंने उस सामने वाले को भी थैंक यू कंग्रेचुलेशन बोला, मैं जीतता यार, बढ़िया बात है। हाँ नहीं, क्योंकि बड़ी बात, तूने मुझे कभी हराया है। वो तो यार एक लेकिन- बार तो आता है, हाँ। ऐसा कैसे रहा है। लेकिन नहीं, उसके सही- बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार आज हम दोनों टीम अप के साथ काम बिल्कुल। करेंगे, तो वकील एकता जिंदाबाद होती है, तो वो बिल्कुल। वकील एकता में सभी आते हैं, क्या तो बात उसमें ग्रुप नहीं आता। तो मैं वो आप चीज़ ये है। बता दूं, मैंने हाँ। जितनी बातें आपसे करी हैं, हाँ। देखो मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, अगर हो मुझे तो- मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी एक नेता है। वो हम्म। आज नहीं, शायद हो सकता है आने वाले 5 सालों में, हो सकता है 10 सालों में, जिस हिसाब से आपकी जो मित्र मंडली है ना, अच्छा, वो मित्र मंडली आपको कहीं ना कहीं नेता तो बना ही पूरा देगी। स्कैन करके है पूरा देखो मैं ना। पूछ लो वैभव से, मैं कोई स्क्रिप्टेड एक्चुअल में ना हम होमवर्क बहुत तगड़ा करते हैं। मतलब हमने काफी सारी राजनीति में बात कर ली, चीजें जी, हो गई, लेकिन बिल्कुल। फिर से हम अपने जोन में आ जहाँ से जाओ। हम फिर से आ जाते हैं बिल्कुल आ जाते हैं। मैप ऑफ हैप्पीनेस अगर मैं ये कहूँ, हाँ, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि इसको कहाँ तक लेके जाना है? मतलब एक विजन होता है ना कि बंदे ने, मतलब आपने कहा ना मैं एक बस्ती नहीं, मैं गंगानगर की कितनी बस्तियों में चला गया। बिल्कुल। अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि वेयर यू वांट टू लाइक? कि जब तक ग्रुप चल रहे हैं ना, हम सबके चेहरे पे मुस्कान ला सके, और बच्चों को भी नहीं, आप लोगों पे भी, सब पे भी। क्योंकि हर कोई बंदा स्ट्रेस होता है लाइफ में। आज आपका कभी कोई बिजनेस डील हुई नहीं हुई, लेकिन आज हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, या फिर आप कोई अच्छी वीडियोस अपने उस पेज पे दिखा रहे हैं, तो आप खुश हो जाएगी हाँ ये कुछ कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव हैप्पीनेस है। कब तक चलेगा ये नहीं, हमारा ये कि पूरा गंगानगर खुश रहे, हम तो चाहते हैं सभी रहे। कि मोटिव यही है कि इसको आगे आगे स्टेप पे, गंगानगर है तो इसकी आगे ब्रांच बना लूं, कि जितना मैं आगे कर वही रहा हूँ। मैं हाँ, पूछना चाह रहा हूँ ना कि आगे आगे क्या सोचा है, मतलब इस एनजीओ को डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर लेके जाना है? हाँ, नेशनल लेवल तक हर कोई सोचता है, लेकिन मेरा मनी माइंडेड नहीं है। नहीं, मैं समझ गया। देखो मेरा पैसे ये की है तो आप कि सोच ही नहीं। आज आपको पैसा चाहिए होता है कुछ स्टार्ट करने, लाइक आप कुछ दे रहे हो तो आप कुछ लाइक हाँ, you ये want करने के लिए something, बने you हो want आप, तो एटलीस्ट आपको कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं उतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ना कभी भी अपने एनजीओ 12 दी और वो नहीं दिया जिससे आप इनकम टैक्स की रिबेट ले सको। अच्छा, ले सकता था, रजिस्ट्रेशन तो है, क्योंकि 12G और 8G की अभी तक ली नहीं मैंने। वेरी गुड। क्योंकि लोग इसमें फायदा उठाएंगे कि अपने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और बाद में जाके फंडिंग अपने- कर देंगे और फिर tax- आपके लैंग्वेज में काले पैसे को व्हाइट पैसा करना है ना। यार ये तो- बंदा भी मुझे देख के आया नहीं। तो काला पैसा को काला ही रहने दो, व्हाइट पैसा जिसका है वो 100 रुपए दो हमें। आप अपना बर्थडे बनाओ, हमारे ग्रुप में आओ, बच्चों के साथ मनाते हैं, अच्छे से खेलते हैं उनके साथ, और यही मेरा मोटिव है। कब तक चलेगा, क्या होगा, मेरी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो वो- कल का मुझे नहीं पता, मेरा आज ही नहीं, बच्चे। हमारा भी यही है हाँ। कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये वो तो चीज़ ये तो है। आगे की बात होगी। अपन अभी हाँ। आज हम प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, हम प्रेजेंट की बात वो करें। भैया कल अच्छा, का पूछे थे। नहीं नहीं नहीं, पूछे थे। नहीं, हमने तो पास का ही पूछा था, पूछ तो हम कहीं का भी सकते हैं ना। अभी पास्ट में दोबारा जाएंगे हम। अच्छा एक बात बताओ अरमान भैया, ऐसा कभी हुआ है कि आपके किसी रिलेटिव ने कहा होगा ये सब तो ठीक है, काम धंधा कब करेगा, कमाएगा कब, ऐसे ऐसे बात वो हुई? ऐसा कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? कभी भी नहीं पड़ी। क्यों? वो किन्नों के बाग है ना, पहले से कमाया हुआ है। उनको बोले इसके संभालना है सिर्फ। ठीक है। कमाया हुआ है, लेकिन ये होता है कि आप ना अपने फादर के आइडेंटिटी में एक टाइम तो आपकी खुद की क्या है, तो बिल्कुल एडवोकेसी और ये चीजें जो मैंने खुद कमाया। लाइक मैंने आपको बोला मैं कभी मन नहीं था मैं एडवोकेट बनूं, मेरा ये था कि घर वाले चाहते थे, मेरे फादर चाहते थे कि मैं बनूं, तो मैं नहीं, बना। बहुत बढ़िया बात है और ये। जब आपको बनने का कोई वकील साहब बोलता है उसकी अलग ही फील आती है। बिल्कुल। और आप सिर्फ बीकॉम वो LLB फाइनल करने के बाद आपको वकील साहब बोलने लग जाते हैं लोग, चाहे पुलिस वाले हो चाहे सोसाइटी, वो आप आन करते हो। ये बात सच्चा। एक ना हाँ। एक लड़के से ये एट द एंड पूछा जाता है भी ठीक है जो ये सारा कुछ है ये तो चलो तेरे बाप ने दिया है तेरे को, तूने क्या किया है। हाँ, तूने यही क्या कमाया? करने में तो आज अगर मेरे पीछे तो मेरे को 12 तक भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने खुद किया 12 के बाद बीकॉम LLB, फिर फोरेंसिक साइंस, फिर LLM। फोरेंसिक साइंस। हाँ लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा उसी चीज पे जी। कि आपकी सोच हटके है। तो अगर ये कहूँ कि आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी।
क्या ये क्या कहना कह रहे हो आप? तो मैं मान लेता हूँ। नहीं है, कह रहे हो आप, मान लेता हूँ। मैं इस पे डिबेट क्यों करूँ? हाँ, कह रहे हो आप, मान लेता हूँ। बिल्कुल उसका हाँ। रीजन है क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव। नहीं करते बिल्कुल। लोग पता है क्या करते हैं, ले अभी खिलाया, फोटो खिंचाई, चले गए। लोग नहीं, ये एक्चुअली लोगों का टाइम नहीं है। वही कह रहा ये हूं चीज ना, टाइम मांगती है। आप टाइम दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये टाइम निकालते कैसे हो ये भी बता दो। संडे में आप निकालते हो ना अपने घर वालों के टाइम, हाँ सारा टाइम घर वालों के साथ थोड़ी ना रहते हो, कहीं बाहर दोस्तों के साथ भी जाते हो बिल्कुल ना। सही, वही दोस्तों का एनजीओ में डाल लो, क्या उनके साथ मिल भी लो और सेवा भी कर लो, क्या बात, दोनों काम हो गए ना। क्या ये एक महीने में आप कितनी ड्राइव्स करते हो? एक महीने में एक होती है मेन ड्राइव, प्रोजेक्ट कह सकते हैं उसको, ठीक ठीक है। एंड उसके जिसकी बर्थडे आ गई, जैसे गौशाला हो गई, ये सब हम ऐसे जाते रहते हैं। लाइक मुझे बताना पड़ता है कि मैं कहता हूँ जिसका बर्थडे वो हमारे साथ मनाओ, अपने अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये मुंह पे पार्टी, वो केक ना वो फेंक केक के, खराब करने, अब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे स्नूप में आता कैसे केक फेंकता था, मुंह पे टेप पे टूप पे लगा के बर्थडे मनाता था, कितना कुछ नहीं करता जेन्युइनली था। ये मैं बाद में हाँ। पूछने वाला था भी, ये वो इंसान है जो मेरा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने किसी के भी बर्थडे पे ना बिना मुंह पे केक लगाए आज तक नहीं छोड़ा, सबके लगा था। लेकिन फिर मेरी अक्ल से है कि नहीं वो यार। धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल बढ़ा। हाँ, तो वो अच्छा है। आज तुम गंगानगर देखो ना कोई अपना बर्थडे कहीं ना कहीं अच्छी जगह बिल्कुल बना बिल्कुल रहा सही है। है, वो इस चीज में मेरे को खुशी है, मेरे साथ नहीं बना रहा लेकिन बना रहे हैं, तो बिल्कुल वो सही। बहुत बढ़िया वो है। आपको देख के ही बना रहे हैं ना, मतलब वो उन्होंने अच्छी देखा, बात है, देखे ना नहीं, देखे लेकिन मैंने बना रहे मैंने हैं, मैं मैं उसमें आपको खुश बताता हूँ। हूँ, आपका आइडिया जो है ना लोगों को अच्छा लगा। मैंने खुद देखा है, आप हम्म। कड़ी कचौरी की बात ले लो, वो मेरे को हेमंत हर बार ही मिलता है, वो कहता है हाँ। अरमान भैया ने आज ये करवाया वो करवाया, तो उसको देख के वो हेमंत ही करवाता है, मैं उसके साथ जाता हूँ। हेमंत का ये होता है कि देखो यार वो भी स्टार्टअप किया हुआ, तो बिल्कुल बहुत उसकी अच्छा, भी ही वाज माय स्टूडेंट, तो उसकी भी सेल हो रही है ना, हाँ और वो आगे बच्चों तक जा रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं ना। वही तो चीज बिल्कुल करना है। अब अपने साथ को गिरा भी तो नहीं सकते ना, हाँ उठाना उसको भी तो है। बिल्कुल सही। पर वो तो कहता यही है, लोग तो चाहिए हमें ना, जो हाँ 20 से 30 में, क्यों ये एज मेंशन किया, ये लोगों में कुछ करने का कुछ है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बिल्कुल सही है, 30 तक तो बन के लोग आधे से ज्यादा। ये लोग होते जो जो अब जुड़ेगी ना। अब गंगानगर में नशा कैसे फैलता जा रहा है, फैल रहा है ना। रोकोगे कैसे? ये यूथ को ही रोकोगे ना। सही। यूथ जितना रुकेगी तो, यूथ छोड़ोगे उतना ही नशा, या तो यूथ नशे में या कनाडा जा रहा है, कनाडा वाले वापस भेज रहे वो हैं ना, भेज तो रहे हैं। एटलीस्ट नशे देखो से दूर आपकी रहो। कंपनी और आपकी सिचुएशन हो जाती है, अगर आप अच्छी जगह अच्छी चीजें देखते हो तो वैसे ही आपको आप नहीं जिसके होगा। साथ रहते हो, आप उसका 50% पर्सनैलिटी आप ही करते हो, हो। ऑब्जर्व करते हो ये आप। मेरे हाँ। को किसी ये ने सच कहा है, ये था सच कि है। जिसके साथ आप रहते हो ना, आप उस जैसे बन अगर जाते मैं हो। 10 नशेड़ी दोस्तों के साथ रहूंगा, मैं तो 9 नशा ही दिन तक करो। नशा नहीं करूंगा। 10वें दिन मेरे को ऐसा तलब हुई कि यार कहीं ब्रेकअप हुआ है कुछ में, कहीं यार दे यार। देख तो लेते हैं क्या है, देख तो लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, मिठा है लेना वो वाली चेक तो बात। करें। अगर मैं आपको कहूं कि लोग जो हैं वो समाज सेवा सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं, हम्म। उनके लिए आपके लिए मतलब आपका क्या वजन है? सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कौन नाम के लिए बेन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ना। आप कर रहे हो? आपको देख के कर रहे एक हैं। सेकंड, आप हाँ, कर मैं रहे कर हो? रहा हूँ बिल्कुल, आप कर रहे हो? नहीं कभी दिखाते, कभी कर रहे हो ना। करना जरूरी है। चाहे नाम के लिए हो। वो उनकी सोच है ना, मैंने क्या बोला, इसमें सोच है। मेरी सोच ऐसी है ही नहीं। मेरे को बच्चों को खुशी दे दे, मेरा माइंडसेट अलग है। उनको लगता है नाम होता है तो नाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन करना जरूरी है ना। आप ठीक किसी है, के लिए कर रहे हो। कितने संसार में कितने लोग हैं, कितने कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ है तभी कर रहे हो ना। अगर वो नाम के कर रहे हैं तो उनको करने दो, लेकिन करना जरूरी है ना। वो कर रहे हैं, बात करता आपके पास लोग आते हैं अब कि भी अरमान यहाँ पर थोड़ी सी नीड है इनको। आए हुए हैं मेरे पास बच्चे की, कुछ होते हैं जो फीस वगैरह नहीं दे हाँ नहीं सकते, उसमें भी मैं पूछना तो चाहूंगा। आते हैं, लेकिन हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करते। नहीं हम नहीं, हाँ, मैं आपको बता, आप क्या एजुकेशन भी उनको दिलवा रहे हैं? ओके, एजुकेशन इज द सेंस की फीस जमा करवाना, उनकी जो फीस दे नहीं पाते, स्टेशनरी किट प्रोवाइड करना, ये सब है। ये आप कर रहे हैं? हम्म। ओके, मतलब एक ये हम ऑफ रिकॉर्ड मतलब रखते हैं अगर mostly। मैं एक बार अगर मैं ये हाँ। कहूँ व्यूअर्स को, अगर आप अलाउ करेंगे तो, हम्म, कि मतलब कोई नीडी है, कोई जरूरतमंद है, तो वो अरमान को अगर देख रहा है तो वो बिल्कुल अरमान को कांटेक्ट कर सकता बिल्कुल कर सकता है। मैं मेरे बोल को दूं, नहीं, मेरी टीम के किसी भी हाँ, भाई, पर्सन किसी कर को भी। सकते हैं। देखो अरमान भैया आज हम लेकिन हम वही है, हमारे पास फंडिंग उतनी है। नहीं, लाइक मैं ये आज नहीं कह रहा मुझसे, देखो। लाइक एक होता नहीं, कोई कहते हैं कि यार इधर से आएगा तो हमें 10,000 मिलते, 20। हमारा बहुत एक होता नहीं कि हम बट अपन पाई पाई जोड़ के एक ग्रुप को मेंटेन कर रहे हैं, बट तो अपन उसमें सपोर्ट कर जितना हो सकते जाए हैं ना। तो हम देखो कर मैं ही सकते कहता हैं। हूँ, देखो हम हमारे पंजाबी में हम्म। सरदारों में कहते हैं ना दसवंद गढ़ना, अगर अपन मतलब 10वां हिस्सा भी दे रहे हैं तो दैट इज हाँ, बेस्ट। हाँ। तो आप कर सकते हैं, हाँ, बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ जरूर कुछ कर सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल चलिए कर मैं सकते हैं। बहुत अपने व्यूअर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप नीडी हैं सच्ची में और आपको मतलब ऐसी कुछ जरूरत है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम ऑफ अरमान सेतिया।
मैप ऑफ हैप्पीनेस। और अगर इंस्टाग्राम पे भी नहीं है तो आप बाय वही क्या कहते हैं फोन नंबर से कर सकते हो आप। हाँ और बिल्कुल। इसके अलावा अगर किसी के पास टाइम नहीं है और वो कुछ करना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, और किसी उनकी भी जरूरत और है। किसी रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो भी अरे हाँ अच्छी देते ये हैं। तो मेरे को नई चीज में पता लगी। तो मैं एडवोकेट भी तो हूँ ना, नहीं मैं तो लाइक अच्छा, तो आप फैमिली केसेस देख लेता हूँ। अच्छा आप मेरे ये भी बताओ, एडवोकेट आप क्या किस चीज के हो? क्रिमिनल हो, फैमिली हो? क्रिमिनल हो गया, फैमिली केसेस हो गए, चेक केसेस हो गए, तो ये सब अच्छा, ये सब करते हो आप। कभी आपके पास आपके मैप ऑफ हैप्पीनेस में ऐसा कोई आया है जो मतलब एक बहुत अच्छी फंडिंग लेके आया हो? कोई 10,000 20,000 30,000 ऐसा आया हो? कोई आ जाओ यार, रिक्वेस्ट है ओ देखो आ जाओ। भाई। कोई नहीं आया, नहीं आया। हमारे ड्राइव कोई ले लेता है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने जनवरी में रिद्धि से ड्राइव की थी अच्छा, कि कुछ बच्चों को जो लाइक डिसेबल है उनको यहाँ पे गेम्स जोन में लेके गए थे। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो ऐसी चीज है जिसमें हम खुद भावुक होते हैं, लेकिन हमारी चीज है जो हमें लगता है कि हाँ यार ये चीज हमने की है, दिल से खुशी बिल्कुल, वहां मैं आती इस चीज है। के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप उनको फन जोन पे लेके गए जो बेचारे चल नहीं बिल्कुल पाते। बिल्कुल इसमें मैं एक और ऐड करूंगा, नेता लोग जो हैं, मतलब अपन फिर वापस मैं राजनीति में घुस जाता हूँ कहीं ना बताओ। कहीं, मेरे अंदर कोई राजनीति का कीड़ा ही है। आपको वो अप्रोच करते हैं कि आओ अरमान जी हमारे साथ हाथ मिलाओ। मैं इतना अखबारों में आया ही नहीं ना, दिक्कत है, वो अखबार पढ़ के आते हैं, मैं इतना नहीं अखबारों तो में आया इंस्टाग्राम नहीं। पे तो छाए हुआ। इंस्टाग्राम में नेता लोगों का टाइम ही कहाँ, उनकी कोई दूसरी नेता खुद थोड़ा इंस्टाग्राम यूज करता होगा इस टाइम नहीं पे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि अभी हम तक कोई फेसबुक पे नहीं है, नहीं, चलो अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल एक्टिव नहीं आया है फिर किसका? कि आ जाओ इलेक्शन आ रहे हैं बाबू जी? नहीं ऐसा नहीं? डायरेक्ट तो कभी भी नहीं। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट आया? इनडायरेक्ट में हमने इतना मैटर नहीं किया क्योंकि नहीं हमारा वो उसका रीजन बता देता हूँ, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए है ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको वो वोट बैंक की तरफ। किसी को बताया हो और आया हो तो हमने उस चीज को इतना वो किया ही नहीं कि हाँ यार कि ये चीज करनी है, तो हमारे सबका माइंडसेट एक था कि हमने लाना ही नहीं है। ठीक है, मतलब यू आर नॉट पॉलिटिकली कनेक्टेड विद एनजीओ को पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं किया। और अगर मेरे इलेक्शन थे, मेरी सिंगल पोस्ट मेरे एनजीओ में नहीं थी कि आप सपोर्ट करने हैं। हाँ, आप ये देख लो, चीज मैंने नोटिस करी है बिल्कुल। आप कोई भी मेरे 400 मेंबर में से एक बंदा नहीं, डालो जिसने नहीं, एनजीओ की नहीं, पोस्ट में डालो कि मैंने मेरे को देखा support ये चीज, वो गाड़ियों के पीछे जरूर लगे, वो भी नहीं जाने लगा, से- वो भी नहीं लगा। नहीं कहीं तो एक जगह लगा हाँ। था जो कि कोर्ट के हाँ, वो रास्ते आगे में, पीछे बस लगा हुआ था, एक देखा, जगह वो था। देखा। बाकी कहीं पे भी मैंने नहीं लगाया। ठीक है। बाकी आपने अरमान भी आज तक कितनी ड्राइव्स कर ली अकॉर्डिंग टू यू? यार ऐसे गिनी नहीं, लेकिन रफली 2 साल में 64 तक तो कर लिया है। 64 मेजर ड्राइव्स है ना? हाँ, और अगर वैसे देखे छोटी जाए भी तो करी बर्थडेज वगैरह तो उसका तो फिर गिनते ही नहीं है, वो तो फिर मतलब मेजर ड्राइव्स आपने 64 के हाँ, अराउंड कर ली। बिल्कुल, कर अच्छा, सकते हैं। इतनी ड्राइव्स करने के बाद कोई ऐसी डेप्थ प्रॉब्लम जो अभी तक आपको समझ आई हो कि यार ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? यार ऐसा लाइक हम तो खुशियां कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स का ये तो कि बच्चे जो है ना, बच्चों को ना लाइक दे आर नॉट कनेक्टेड। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए कहूँगा जो देख के आते हैं ना, प्लीज उनसे बात करके आओ। आज हमारा दिन अच्छा जरूरी नहीं सामने वाला का दिन अच्छा हो, लेकिन आप उसका अच्छा दिन बना सकते हो। कैसे? उनके साथ रह के उनसे बातें करें। कभी कभार किसी लोगों को है ही नहीं लोग जिससे वो बात कर सके। क्या अगर आप आज कोई आपकी लाइट कट जाती है, आप बिजली वालों को गालियां देते हो, इतनी गर्मी में आपकी लाइट कट गई, आपने बिजली वालों को गालियां दी, कभी आपने अपने घर खोल के बोला ले बेटा पानी पी ले? एक बता दो, कोई इंसिडेंट ऐसा बता दो किसी ने किया हो कि लाइट कट गई, अपने गालियां दे रहे फोन में, लाइट कब आएगी, एसी बंद है, वो गर्मी में कर रहे हो काम, कोई पानी पूछे? जोमेटो वालों को अब लोग टिप देने लग गए 10-10 रुपए की कुछ, लेकिन पहले देते थे। वो भी टिप का रेशो डाल दिया, पहले जाते दिया चला गया। वो बेचारा कितनी दूर से आ रहा है, पर मजबूरी है, तभी 11 बजे तक जॉब कर रहा है। कभी कुछ किया? बड़े शहरों में हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने इतना देखा ही नहीं कोई इस चीज की कुछ हो, मैंने कभी नहीं सुना ये चीज। तो ये चीज करनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, सबसे बड़ी बात ये है। आप बहुत कुछ लोग- अच्छा। आप कुछ लोगों को कहते हो कि हमारे साथ जुड़ो? नहीं, अच्छे काम को जोड़ने के लिए लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप जुड़ जाते अपने आप ही। आज लोग ये भी कहेंगे सोशल मीडिया में क्यों डाल रहे हो, ये हर तरह के लोग हैं। आपको बैलेंस बना के चलना कि आपका माइंडसेट क्या। नहीं, वो तो कुछ अगर तो आप लोग हैं। कमेंट्स खोल लोगे ना, MS धोनी की सबसे अच्छी बात है फोन यूज नहीं करते, तो उसको कंट्रोवर्सी का पता है। सेम वही, अगर मैं कमेंट्स पढ़ूँ, ये करूँ, सजेशंस दो, हमारे पास फोन नंबर है, लेकिन आप वो चीजें मत दो जिससे आप रात को दिक्कत में आ जाओ कि यार क्या हुआ यार, एक चीज को पकड़ लेते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलिए, यहीं पे हम वैभव इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर कोई मेरी बात राजनीति वाली अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको जरूर अपनाइएगा। नहीं लास्ट मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं।
पहला ये कि अब आपकी आने वाली मेजर ड्राइव कब है? हाँ, और कैसी है, किस चीज अभी की? फेब में हो चुकी है, तो अब हम सभी जितने भी लोग हैं उनके लिए एक होली का इवेंट रखेंगे, जस्ट अरे बिकॉज कि सब एक साथ इकट्ठे हो, क्योंकि टीम वो भी बैलेंस करके चलनी पड़ती है सबको। बिल्कुल। टीम कम्युनिकेशन होगा तो सब में आपस में लोग बन जाते, नहीं आते वो जुड़ जाते हैं उसमें ज्यादा, वरना आएगी नहीं। आज फॉर एग्जाम्पल आप अकेले हो, आपको कोई जानता नहीं, तो आप एक मन में आएगा यार क्या करूँगा, कोई साथ ही नहीं है। लोग साथ को साथ देख के आते हैं, तो बिल्कुल पहले सही वो कहा। इवेंट करेंगे, बाकी मार्च का देखते हैं कि कौन लीड कर रहा है, क्योंकि मैं तो किसी को लीड दूंगा कि आप में से कौन लीड करना चाहता है 400 में से, वो जगह देखेगा, वो जगह के अकॉर्डिंग वो बताएगा, और ग्रुप में इंफॉर्मेशन आती रहेगी सबकी, ये चीज हो रही है। चलो, मजा आ गया आज का बहुत podcast। अच्छा लगा भाई, Thank भाई you. बहुत। लाइट और जो होता है ना, अभी दिल को छू भी गया, मजा आ गया। Thank बट you. फिर भी एट लास्ट मेरे पास आपके लिए सिर्फ वाकई एक सैल्यूट नहीं, मेरा भी कि- सुनो। हाँ। ये अपने इकट्ठे करते हैं, मैं रुको दोबारा से। मैं भी ये करूँगा तुम सही- लोगों के लिए यार, जो अच्छा काम कर रहे हो यार, सच्ची। थैंक यू। वैसे ऐसे बहुत लाइक रेयर होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करके एक पॉडकास्ट शो करना और उन लोगों को बुलाना जो लाइक, ठीक है मेरे को लगता है मैंने कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने इतना कुछ बता दिया मैंने किया, तो मेरे को लग रहा है हाँ क्या पता किया हो तभी मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये भी एक सेवा ही है जो आप लोग कर रहे हो, किसी के टैलेंट को नहीं, हम निकालना ही है। गंगानगर को थोड़ा तो ऊपर लेवल आप तक भी जाना एक सोशल सर्विस कर ही रहे हो अपने माध्यम से। थैंक यू इस सो चीज मच, के अगर लिए। आपने इतना हमें तो समझा। उसके लिए तो मैं भी थैंक यू। और फ्रीलांसर शो यूट्यूब पे भी है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। और एक और चीज, हमारे जो ज्वेलरी पार्टनर हैं वो है दीपक ज्वेलर्स, जो कि 112 113 जवाहर मार्केट में है। और हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी ही आएंगे और एक नए गेस्ट के साथ, और गंगानगर की बहुत सारी बातें जानेंगे उनके साथ। थैंक यू सो मच।